तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया ही होंगे। भाई वीडियो का सेकंड पार्ट है ये। किसी ने अगर इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ पे कैसे आया। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जो वीडियो शुरू करी थी वो करी थी दिल्ली से लेके कटरा तक की, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही थी तो मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया है। तो ये है वीडियो का सेकंड पार्ट। और आज की वीडियो में शुरू करने वाला हूँ आपका पठानकोट से। ये सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं ना, ये पठानकोट का टोल प्लाजा आ चुका है, मतलब एंट्री कह लीजिए। यहाँ से पठानकोट की एंट्री हो जाती है और थोड़ा सा आगे एक टोल प्लाजा आता है। तो वीडियो को करते हैं शुरू। और आज की वीडियो में ना मैं आपको ना कटरा एक्सप्रेसवे की भी जानकारी देने वाला हूँ, जो कि आपका दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे है ना, उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। और सामने की तरफ आ गया है लखनपुर टोल प्लाजा। तो ये एक और टोल प्लाजा इस रूट पे पड़ने वाला है। और इस टोल प्लाजा का जो टोल टैक्स कटेगा लखनपुर टोल प्लाजा का, वो है 85 रुपीज़, यानी कि 85 रुपये का। चलिए अब बात करते हैं आपसे थोड़ी सी दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को लेकर। तो अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ कि जो एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है ये पूरा नए सिरे से बनाया जा रहा है। और अगर आप में से कोई ये सोच रहा हो कि भाई इसको बना क्यों रहे हैं, क्योंकि NH44 तो पहले से ही है। अगर हमें दिल्ली से कटरा जाना है या दिल्ली से अमृतसर जाना है तो हम NH44 का इस्तेमाल करके इन दोनों जगहों पर जा सकते हैं। तो फिर भाई इसको बनाने का कारण क्या है, तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। मेनली इसका कारण ये है कि सबसे पहले तो NH44 है ना, वो इंडिया का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। उस पे ना ट्रैफिक का लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। भाई इतना लंबा नेशनल हाईवे है तो ट्रैफिक का लोड बढ़ना तो नॉर्मल सी बात है। दूसरा, अब उस हाईवे को ना ज़्यादा एक्सपेंड भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो 6 लेन का हाईवे पहले से ही है, 3 लेन आने के लिए 3 लेन जाने के लिए। उसको एक्सपेंड करना अब इतना पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक नया एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है जिसका नाम है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। मेनली इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको दिल्ली से अमृतसर जाना है या दिल्ली से कटरा जाना है तो जो ट्रैवलिंग टाइम होता है ना, यानी कि जो यात्रा करने का आपका टाइम होता है, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो दिल्ली से कटरा बाय रोड में लास्ट ईयर अप्रैल में आया था। तो उस वक्त क्या था कि जिस फ्लाईओवर पे मैं चल रहा हूँ ना, ये फ्लाईओवर का काम चल रहा था और अभी ये फ्लाईओवर बन के तैयार हो गया है। लेकिन यहाँ पे ना आपको पूरे रूट पे हर जगह काम चलता हुआ नज़र आएगा। तो थोड़ा सा टाइम आपको ज़रूर लगने वाला है अगर आप कटरा की ओर जा रहे हैं। जैसा कि आप सामने की तरफ भी देख रहे हैं ना, ये दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। पूरे रूट पर काम चल रहा है और ज़बरदस्त तेज़ी से चल रहा है। तो चलिए आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की। तो ये जो पूरा एक्सप्रेसवे होने वाला है, ये होने वाला है 670 किलोमीटर लंबा लॉन्ग एक्सप्रेसवे। और इसमें जो होने वाली है टोटल 4 लेन, 2 लेन तो होगी आने वाले ट्रैफिक के लिए, 2 लेन होगी जाने वाले ट्रैफिक के लिए। और इसको एक्सपेंड किया जा सकता है इन फ्यूचर, अगर एक्सपेंड करना हो 8 लेन तक। इसके अलावा जो इसकी कनेक्टिविटी दी जाएगी ना दिल्ली के लिए, अगर आपको दिल्ली से कटरा की ओर जाना है तो KMP पे दी जाएगी, जो कि आपका वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। अगर कोई वीडियो देखना चाहे तो देख सकते हैं, मैंने KMP पे वीडियो बनाई हुई है। और ये जो आपका एक्सप्रेसवे है ना, ये 2 स्टेट को क्रॉस करता हुआ जम्मू कश्मीर के कटरा में एंटर होगा। तो अगर आप दिल्ली से निकले हैं तो हरियाणा और पंजाब को क्रॉस करते हुए आप एंटर कर जाएंगे जम्मू कश्मीर में कटरा के लिए। इसके अलावा जो ये नेशनल एक्सप्रेसवे है, इसको जो नंबर दिया गया है वो दिया गया है 5, यानी कि ये होने वाला है NE5। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए आपको अमृतसर जाना है तो अमृतसर जाने के लिए आपको इसी एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन एक सेपरेट स्पर बनाया गया है जो कि 99 किलोमीटर लंबा होने वाला है और इसी नेशनल एक्सप्रेसवे का वो पार्ट होने वाला है, जिसको कि नंबर दिया जा रहा है NE5A, जो कि आपका अमृतसर जाने के लिए इस्तेमाल होगा। तो अगर आपको अमृतसर जाना है तो आपको इस स्पर का, यानी कि इस डाइवर्जन का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा और इस रोड का इस्तेमाल करते हुए आप पहुंच जाएंगे अमृतसर के लिए। तो पहले क्या हुआ करता था, अगर आप NH44 का इस्तेमाल करके दिल्ली से कटरा की ओर जा रहे हैं तो लगभग 700 किलोमीटर के आसपास का आपका डिस्टेंस हो जाता था
दिल्ली से कटरा का। लेकिन NE5 बनने के बाद जो आपका किलोमीटर्स है वो रिड्यूस होकर हो जाएंगे 588 किलोमीटर के आसपास, और जो आपका ट्रैवलिंग टाइम लगता था पहले लगभग 14 घंटे लग जाता था, वो रिड्यूस होकर हो जाएगा 6 घंटे, यानी कि आप दिल्ली से कटरा 6 घंटों में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा अगर आप दिल्ली से अमृतसर जाते थे पहले NH44 का इस्तेमाल करके, तो जो टाइम लगता था वो लगता था लगभग 8 घंटे के आसपास, और वो रिड्यूस होकर हो जाएगा लगभग 4 घंटे के आसपास इस नेशनल एक्सप्रेसवे 5 के बनने के बाद। इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूँ कि जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो है लगभग 40,000 करोड़, यानी कि इस नेशनल एक्सप्रेसवे 5 दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को बनाने का जो खर्चा है वो लगभग 40,000 करोड़ के आसपास का होने वाला है। इसके अलावा जो डेडलाइन दी गई है इस NE5 को, यानी कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को बनकर तैयार होने के लिए, वो दी गई है 2025, यानी कि 2025 में ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है ये बनकर तैयार हो जाएगा। आप ये सामने की तरफ देख रहे हैं, ये चल रहा है काम दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का। वैसे तो वीडियो में आगे भी आपने देखा था काम चल रहा था, लेकिन इस पॉइंट से जो काम है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पिलर्स बनाने का काम चल रहा है। कुछ कुछ जगहों पे पिलर्स बन चुके हैं, कैपिंग वगैरह भी हो गई है, और आगे की तरफ तो गर्डर्स भी रख दिए गए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप इस रोड का इस्तेमाल करके कटरा जाते हैं तो आपको ट्रैफिक वगैरह तो फेस करना ही पड़ेगा। इसके अलावा ना साइड में कुछ, जैसा अभी आप रोड पे देख रहे हैं ना, इस तरीके की रोड आपको मिलेगी, तो आपको सिंगल लेन ही मिलने वाली है। तो इस NE5 यानी कि कटरा एक्सप्रेसवे की सबसे ज़्यादा काम की जो प्रोग्रेस है ना वो आपको इस पॉइंट पे नज़र आएगी। जैसा कि आप अभी सामने की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे पिलर्स वगैरह तो बन चुके हैं, ऊपर कैपिंग वगैरह भी हो चुकी है, और आगे की तरफ ना गर्डर्स वगैरह भी रख दिए गए हैं। इसी वीडियो में मैं आपको आगे की तरफ दिखाता हूँ। तो सामने की तरफ आप देख रहे हैं एक और टोल प्लाज़ा आ गया है, और ये है 9th नंबर का टोल प्लाज़ा, और इस टोल प्लाज़ा का नाम है थंडीक्वी टोल प्लाज़ा। और यहाँ पे जो टोल टैक्स कटने वाला है वो कटने वाला है 65 रुपीज़, यानी कि 65 रुपये का। तो सामने की तरफ आप देख रहे हैं एक गोल चक्कर आ गया है। इस गोल चक्कर से अगर हम राइट जाएंगे तो हम जाएंगे कटरा के लिए या फिर श्रीनगर के लिए। तो यहाँ से मैं लेने वाला हूँ राइट टर्न और कंटिन्यू करने वाला हूँ NH44 को। तो पीछे की तरफ आपने देखा था कि काम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, यानी कि गर्डर्स वगैरह भी रख दिए गए हैं। लेकिन ये जो राइट टर्न है, इस राइट टर्न को लेने के बाद जो आप काम की अपडेट देखेंगे, आपको ज़्यादातर जगहों पे नज़र आएगा या तो रोड वगैरह को चौड़ा किया जा रहा है, यानी कि रोड एक्सपेंशन का काम चल रहा है, या फिर अभी पिलर्स बनाने का काम चल रहा है। तो इस पूरे पॉइंट पर यही अभी काम की अपडेट है। तो सामने की तरफ आप देख रहे हैं पहाड़ी एरिया स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर भी रोड एक्सपेंशन का काम चल रहा है।
तो सामने की तरफ एक डाइवर्जन आ रहा है या फिर आप इसे एक टी पॉइंट कह सकते हैं। अगर आप यहाँ से लेफ्ट चले गए तो आप चले जाएंगे जम्मू सिटी के लिए, लेकिन मुझे तो जाना है राइट, यानी कि राइट वाला रास्ता जा रहा है कटरा, श्रीनगर या फिर अगर आपको उधमपुर जाना हो तो इस रूट पर पड़ने वाली कुछ और जगहों के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि ना इस रूट पर एक ज़ू पड़ता है, ये आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, ये है एक ज़ू। इसके अलावा ना IIT जम्मू वो भी आपको इसी रूट पे मिलेगा, NH44 थोड़ा सा आगे जाके पड़ता है। हालांकि मैं वहाँ तो वीडियो नहीं बना पाया, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस रूट पर पड़ता है। तो ये सामने की तरफ आ गया है इस जर्नी का सबसे लास्ट और 10वें नंबर का टोल प्लाज़ा, जिसका नाम है बन टोल प्लाज़ा। और जहाँ पे जो टोल टैक्स कटने वाला है वो कटने वाला है 165 रुपीज़ का। और भाई साहब, ये जो वीडियो इतनी हिलती डुलती आ रही है ना यार, इस स्टैंड में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से ये वीडियो ऐसी बनी है। मैंने काफ़ी सारी वीडियो तो खैर डिलीट कर दी थी, क्योंकि वीडियो ठीक से आ भी नहीं रही थी, सारी हिलती डुलती आ रही थी। तो इसको इग्नोर कर देना। और भाई इस टोल प्लाज़ा के बाद ना एक बार ज़रा राइट हैंड साइड में देखना, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा यहाँ पे जाम लग रहा था। पता नहीं क्यों लग रहा था, ये नहीं पता, लेकिन बहुत लंबा जाम लग रहा था। और इस पॉइंट के बाद ना, इस टोल प्लाज़ा के बाद काफ़ी सारी टनल्स भी आएंगी, जो मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो ये टनल को क्रॉस करने के बाद ना एक डाइवर्जन आता है। तो रात के वक्त ना इतनी आसानी से पता नहीं चलता, वैसे वहाँ ना एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन वो नज़र नहीं आता है। तो वहाँ से हमको लेफ़्ट के लिए मुड़ना है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। ये सामने की तरफ जो डाइवर्जन है ना, यही है। अगर हम यहाँ से लेफ़्ट चले गए तो हम जाएंगे कटरा के लिए, लेकिन अगर हम यहाँ से सीधे सीधे चले गए तो हम श्रीनगर के लिए चले जाएंगे। ये लेफ़्ट हैंड साइड वाला टर्न लेने के बाद जो रोड की कंडीशन थी ना, वो काफ़ी ख़राब थी। और इस पूरे रूट पर भी ना कटरा एक्सप्रेसवे का काम चल रहा था, तो वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगा। और इसमें आगे की तरफ एक चेकिंग भी हुई थी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे मैं जब लास्ट टाइम आया था ना, तो ऐसी कोई चेकिंग वगैरह नहीं हुई थी, लेकिन इस पॉइंट पर जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं ना, यहाँ पे चेकिंग हुई थी। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में गाड़ी वगैरह रुकवाई गई थी और चेक किया गया था नॉर्मल डिग्गी वगैरह, ये सब चीज़ें, कोई आप गलत चीज़ तो नहीं लेके जा रहे हैं, और फिर आराम से जाने दिया था, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो भाई साहब, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, मेरे साथ हुई। भाई देखो, इस रूट पे ना कहीं कोई लाइट नहीं है, रोड टूटी फूटी है, काम चल रहा है, पहाड़ी इलाका है, सामने से गाड़ी वगैरह आती है ना, कुछ नज़र नहीं आता। थोड़ा सा आगे चलने के बाद ना एक पॉइंट आता है जहाँ पे ना एक पर्ची कटती है। तो वो पर्ची कितनी कटेगी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन भाई उस पॉइंट पे क्या था, अचानक से ही ना रस्सी लटकाई हुई थी। ये जो सामने वाला पॉइंट है ना, ये वही पॉइंट है, नीचे रस्सी लटकी हुई है, दिख नहीं रही होगी। भाई वो एकदम से रस्सी ऊपर कर दी और इमरजेंसी में मैंने ब्रेक लगाया। यार कितना गंदा सिस्टम था ना। और मैंने इसको बोला, भाई तूने ऐसी रस्सी के ऊपर कर दी यार, कुछ बैरिकेड वगैरह लगा लेते, कोई और तरीके से रोकते। कह रहे भाई साहब यहाँ पे यही चलता है, यही सिस्टम है। बाकी ये पर्ची कटी थी 115 रुपये की, जो मैंने आपको दिखा दी। बाकी अब मैं पहुंच चुका हूं कटरा में, और मेरी आज की वीडियो यहीं तक होने वाली थी, कटरा तक। और सामने की तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जय माता दी। तो आप भी कमेंट में लिखना भाई साहब जय माता दी। बाकी भाई साहब, कटरा में मैं पहुंच चुका था और यहाँ पे मैंने एक रूम ले लिया था होटल का। बाकी एक स्कैम हो गया था होटल में, स्कैम भाई साहब चलते रहते हैं यहाँ पे। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा क्या स्कैम हुआ था। बाकी ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, इसके बिल्कुल सामने ही जो आप जलती हुई लाइटें वगैरह देख रहे हैं ना, वो है ताराकोट मार्ग। और जहाँ ये ऑटो वगैरह खड़े हैं, ये है पुराना वाला मार्ग, जो पुराना वाला रास्ता हुआ करता था। और यहीं से ऊपर जाके मेरा होटल आता था। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।